रिपोर्टिंग सिस्टम। अच्छा, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, जैसे आपकी जो है वो बैलेंस शीट, ठीक है जी, और क्या हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे क्या है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है हमारे लिए इस तरह की रिपोर्ट्स को जनरेट करता है। अब जहां तक सवाल है कि अगर हम ये कहें कि इन रिपोर्ट्स को पर्टिकुलरली जनरेट करने के लिए वो डाटा अवेलेबल होना जरूरी है जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस में हुआ है, जब वो अवेलेबल होगा तब उसी को समराइज करके रिपोर्ट बन जाएगी। अब ये रिपोर्ट जो है इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखिए, हमारी बुक बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है इसको। कैसे एक्सप्लेन करती है जरा देखिए। सबसे पहली बात ये है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग is the process of producing statement that disclose an organization's financial status to management, investor and the government। Actually हमें लिख देना चाहिए मैनेजमेंट के अलावा स्टेक होल्डर्स, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये क्या करता है, शाबाश बच्चों, स्टेक होल्डर्स को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि जो आपका इदारा है उसकी इस वक्त मुआशी हालत कैसी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो ये रिपोर्ट जनरेट इसलिए की जाती है कि आप अपडेट हो सकेंगे, हम कितना मुनाफा कमा रहे हैं या हम किसी लॉस में तो नहीं जा रहे, ठीक है, कौन सी जगह हम कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेच पा रहे हैं। इस मकसद के लिए हम इन रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। क्लियर बच्चों। लेकिन किसी जमाने में ये रिपोर्ट्स हमारे लिए एक टाइम बार के बगैर बनाना बड़े मुश्किल होते थे। जैसे हमारे पास जो स्टाफ अवेलेबल होता था वो हमें क्वार्टरली ऐसी रिपोर्टें बना देता था, साल में 4 दफा, ठीक है। बहुत जगह बड़ा ज्यादा स्टाफ होता था तो वहां मंथली रिपोर्ट्स भी बन जाया करती थी। लेकिन आमतौर पे ये बनाने के लिए बहुत बड़ा स्टाफ और फिर टाइम बार की लिमिट। लेकिन इन सिस्टम्स के आने के बाद हम जिस वक्त चाहें एक की प्रेस के ऊपर हम ये इन्हें हासिल कर सकते हैं, और दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन, उस पर्टिकुलर टाइम बार के ऊपर जो मुआशी हालत होगी, जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी, जो आपके बिजनेस के हालात होंगे वो आपके सामने वाजिया हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ये बनाना चाहते हैं तो सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, और अपनी तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। कंप्यूटर के पास एक मालूमात नहीं है तो वो वैसे तो नहीं ना आपको कोई मालूमात दे सकता है ना। जैसे किसी जमाने में हम सिस्टम इंस्टॉल करने गए किसी कंपनी में, तो वहां का जो मालिक है वो एक नॉमिनल सा पढ़ा लिखा आदमी था। तो जैसे ही कंप्यूटर रखे उसने कहा ऑन करके इसमें से रिपोर्टें निकालो। रिपोर्टें ऐसे नहीं निकलती, पहले ही हाँ ये इंस्टॉल होगा, फिर आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे और रिकॉर्ड से फिर रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। जो कुछ होना है वो कीबोर्ड के जरिए इनपुट होगा, कीबोर्ड के जरिए ही आउटपुट होगा। अच्छा, उसके बाद रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जाहिर है हमारा मकसद ही है फाइनेंशियल पोजीशन जानना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना, और उसी के लिए हम ये बना रहे हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन शर्त क्या है कि तब बन सकती है अगर हमारे सिस्टम के पास पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा। एंड देन हम ये कहते हैं कि मेनी बिजनेसेस ऑपरेटिंग अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग देयर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आज के दौर में तकरीबन तमाम कारोबार जो हैं वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इस सिस्टम के तहत। इवन मेडिकल स्टोर पे चले जाए वो भी आपकी एक पैनाडोल की गोली तक को रिकॉर्ड करते हैं। दिस सिस्टम दैट इज द पार्ट ऑफ ऑल साइजेस ऑफ बिजनेस। ये सिस्टम तमाम बिजनेसेस का पार्ट है। आज के दौर में बिल्ट इन भी मिल जाते हैं। जैसे आपने पीच ट्री का नाम सुना होगा। पीच ट्री एक बना बनाया फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करके आप उससे काफी ज्यादा काम दे सकते हैं। वो कहने का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत हद तक ERP का काम कर सकता है, यानी एक एरिया तो कम से कम कवर कर ही लेता है। अच्छा, लेकिन लोग कस्टमाइज भी बनवाते हैं, लोग अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज भी बनवाते हैं।
तो कहता है कि इसके अंदर हमें बुक कीपिंग जो करनी होती थी वो डिजिटल करेंगे। आप करेंगे जरूर, लेकिन कैसे करेंगे? कंप्यूटर में एंट्री करेंगे ना हर रिकॉर्ड का। और उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, और वही अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की बुनियाद बन जाएगा। एंड दिस द इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग, यानी जिसको सिस्टम ऑफ क्या कहेंगे? लेजर रिकॉर्ड। तो वहां से जो है एंटिटी आर आल्सो एनालाइज एंड समराइज पीरियोडिकली। तो हम पीरियोडिकली भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे टिपिकली हर साल रिपोर्ट बनती है, टिपिकली बाद फॉर्म में क्वार्टरली बनती है और बाद में मंथली भी बनती है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और अगर आप चाहें तो इनके कुछ समराइज फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट प्रिंट ना हो, जो जरूरी रेशियोज है वो निकल के सामने आ जाए। And then financial statement provide information about financial position, performance of entity, and financial reporting system must be reliable। चूंकि इसकी बुनियाद के ऊपर हमने बिजनेस के फैसले करने हैं, तो ये रिलायबल होना चाहिए। और डाटा जो है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होना चाहिए कि जिसके अंदर ना तो कोई अमेंडमेंट हो सके और ना ही अनऑथोराइज एक्सेस उस तक हो सके। सिर्फ ऑथोराइज लोग उस डाटे को मैनेज करें, क्योंकि जाहिर है ये ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अहम डाटा है। क्लियर बच्चों? इसके अंदर ज्यादा बड़ी तफसील नहीं है, सिंपल बात इतनी ही है कि डाटे को रिकॉर्ड करना है। डाटा आपके पास है तो सिस्टम आपको रिपोर्ट जनरेट कर देगा और वो रिपोर्ट्स आपकी फैसला साजी में असरकार होंगी और आप जान सकेंगे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्लियर बच्चों? तो ये